समाज का आईना मेरी कहानियां। मेरे YouTube चैनल एक विचार पर मुझे फॉलो करें। दोस्तों, एक विचार के तहत आज कहानी का शीर्षक है इश्क या रिस्क भाग 2, रुखसाना की मोहब्बत। एक संवेदना से भरी कहानी मैं मुकेश आर्य लेकर आया हूं आपके लिए एक सत्य घटना पर आधारित आज की कहानी। उम्मीद करता हूं पसंद आएगी। उस वक्त 19 वर्ष की थी रुखसाना, जब वह एक एनजीओ में काम करती थी। सीबीएसई के साथ साथ उसने अपने धर्म की धार्मिक पढ़ाई भी की थी। अदीब कामिल, अदीब माहिर के साथ साथ धार्मिक पुस्तकें उसने रट रखी थी। बहुत इंटेलिजेंट थी रुखसाना। एनजीओ में काम करते करते उसे अपने प्रोग्राम मैनेजर सतीश पंडित से प्यार हो गया। दोनों का फेर अपने चरम तक गया। दोनों ने एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाई। इस दौरान दोनों में शारीरिक संबंध भी बने, लेकिन जब रुखसाना ने सतीश पंडित से शादी के बारे में बात की तो सतीश पंडित ने यह कहते हुए मना कर दिया कि मेरा घर, परिवार और समाज इसके लिए तैयार नहीं होंगे। मुझे माफ करना रुखसाना, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। दोनों में बहुत कहा सुनी हुई। दोनों ने एक दूसरे को बहुत बुरा भला भी कहा, लेकिन अब हो भी क्या सकता था जब सतीश पंडित रुखसाना से शादी करना ही नहीं चाहता था। दोनों का झगड़ा इतना बढ़ा कि रुखसाना ने वहां से नौकरी छोड़कर दूसरी जगह किसी दूसरे एनजीओ में नौकरी कर ली थी। रुखसाना अपनी जिंदगी को जिए जा रही थी। उसे गम था सतीश पंडित जैसा अच्छा लड़का उसको नहीं मिला। उसकी नौकरी ठीक ठाक चल रही थी कि इसी दौरान उसकी नजदीकियां सुमित जाट नामक लड़के से बढ़ गई। सुमित भी बहुत अच्छा लड़का था। अब रुखसाना सतीश पंडित को लगभग भूल ही चुकी थी। उसकी जिंदगी में नई बहारें जो आ गई थी। वह बहुत खुश थी सुमित जाट के साथ। दोनों साथ साथ घूमने जाते, कभी पार्क में जाते तो कभी फिल्में देखने जाते। दोनों अक्सर अस्पताल के एकांत रूप में मिला करते थे। दोनों की नजदीकियां इतनी बढ़ी कि दोनों ने एक दूसरे को आत्मसात कर लिया। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। दोनों के चर्चे भी लोगों में फैलने लगे। हर तरफ बदनामी हो रही थी। सुमित के दोस्त सुमित को बोलते और रुखसाना के मेलजोल वाले लोग, रिश्तेदार रुखसाना को भी खरी खोटी सुनाते थे। इस सब के चलते चलते जब रुखसाना ने सुमित से शादी के लिए कहा तो सुमित इसके लिए तैयार नहीं हुआ। सुमित जाट ने भी सतीश पंडित की तरह ही रुखसाना के अरमानों पर पानी फेर दिया। अब तो रुखसाना गुस्से में भी बहुत थी और वह टूट भी चुकी थी, लेकिन रुखसाना इतनी कमजोर नहीं थी कि वह टूटकर, थमकर, हार कर बैठ जाए। मोहब्बत की यह नाकामियां रुखसाना को तोड़ न सकी। वह अपनी सरकारी नौकरी की तैयारियां करती रही और निरंतर सफल होने के लिए प्रयास करती रही। उसने हॉस्पिटल में नर्स के लिए सरकारी नौकरी का फॉर्म भर दिया और अपनी तैयारियों में जुट गई। नौकरी की तैयारियां करने के साथ साथ वह एनजीओ में नौकरी भी करती रही। हिमांशु गुप्ता, जो उम्र में तो रुखसाना से लगभग 10 साल बड़ा था, लेकिन देखने में बहुत ही आकर्षक एवं धनी परिवार का था। रुखसाना और हिमांशु की मुलाकात डीएसएसबी का एग्जाम देने जाते वक्त हुई। एग्जाम शुरू होने में मात्र 15 मिनट बाकी थी, लेकिन रुखसाना अपने एग्जाम सेंटर तक न पहुंच पाई। इत्तेफाक से उसकी मुलाकात हिमांशु गुप्ता से हुई। हिमांशु के विनती करने पर हिमांशु ने एग्जाम शुरू होने से पहले ही अपनी गाड़ी में बैठाकर रुखसाना को उसके एग्जाम सेंटर पर पहुंचा दिया। रुखसाना जल्दी से अंदर गई और समय रहते अपने एग्जाम में बैठ गई। एग्जाम बहुत अच्छा रहा। एग्जाम देने के बाद रुखसाना को यकीन था यह नौकरी में तो उसका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। अचानक से रुखसाना को ख्याल आया कि उसने उस समय रहते एग्जाम में बैठा दिया। उस लड़के को तो थैंक्स कहा ही नहीं। वह एग्जाम देने के बाद रुखसाना बहुत खुश थी, लेकिन उसे एक गम भी था। जिस लड़के की वजह से वह एग्जाम दे पाई, उसे वह थैंक्स भी न कह पाई।
एक दिन जब रुखसाना अपनी ड्यूटी पर जा रही थी तो उसने रास्ते में देखा कि जिस लड़के ने उसे समय रहते एग्जाम हॉल पहुंचा दिया था वही लड़का अपनी कार से जा रहा है। रुखसाना ने दौड़कर कार को हाथ दिया, कार रुक गई। ओह, आप रुखसाना नाम है ना शायद आपका? कहिए उस दिन एग्जाम कैसा रहा आपका? हिमांशु ने रुखसाना से मुस्कुराकर पूछा। उस दिन के लिए आपको थैंक्स भी ना बोल पाई। आप ना होते तो मैं एग्जाम हॉल में पहुंच भी ना पाती और मेरा एग्जाम भी ना हुआ होता। समझ नहीं आ रहा आपको किन शब्दों में धन्यवाद कहूं। अरे ज्यादा फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है रुखसाना जी, इन्हीं शब्दों में कह दीजिए जिन शब्दों में आप बोल रही हैं। इतना कहकर हिमांशु धीरे से मुस्कुराया और गाड़ी की सीट खोलकर, आइए बैठिए, किधर जाना है आपको ड्रॉप कर देता हूं। रुखसाना को भी शायद इसी का इंतजार था। मेरा एग्जाम बहुत अच्छा गया, उम्मीद है कि मेरा सिलेक्शन जरूर हो जाएगा और उसका सारा क्रेडिट मैं केवल आपको ही दूंगी। गाड़ी में बैठते हुए रुखसाना ने हिमांशु से कहा। दोनों बातें करते हुए चल दिए। दोनों ने एक दूसरों का फोन नंबर भी ले लिया। अब तो दोनों में रोजाना बात होने लगी। धीरे धीरे मेलजोल भी बढ़ता चला गया। अब तो दोनों हर रोज किसी न किसी बहाने मिलते रहते। दोनों के बीच की दूरियां कम होती चली गई। कई बार दोनों ने होटल में रात भी बिताई, लेकिन रुखसाना का दुर्भाग्य देखो, अब की बार भी वही हुआ। एक दूसरे का जीवन भर साथ निभाने का वादा करने के बाद हिमांशु गुप्ता भी सतीश पंडित और अमित जाट की तरह ही शादी के नाम पर रुखसाना का साथ छोड़ गया। एक बार फिर रुखसाना तन्हा हो गई। रुखसाना की जिंदगी में यह उतार चढ़ाव थमने का नाम नहीं ले रहे थे। इसी बीच रुखसाना का एग्जाम का रिजल्ट भी आ गया। रुखसाना की सरकारी नौकरी लग गई। सरकारी नौकरी लगने के बाद तो रुखसाना के पांव जमीन पर न थे। वह अपने सारे संघर्ष, अपने सारे दुखों को पार कर जैसे अपनी मंजिल पर पहुंच चुकी थी। बहुत खुश थी रुखसाना। देखते देखते कब 3 बरस बीत गए पता ही नहीं चला। नौकरी पर स्टाफ में सबसे बहुत अच्छा व्यवहार था रुखसाना का। अपनी मौजूदा नौकरी से बहुत खुश थी वह। दोस्त और सहकर्मी सभी रुखसाना पर शादी करने का दबाव बनाने लगे। कभी कोई तो कभी कोई। रुखसाना को लगातार लोग बोलते ही रहते कि अब शादी के लायक उम्र है, शादी करने में देर मत करो, कोई अच्छा सा लड़का देखो और शादी कर लो। एक दिन राजेश्वर, जो रुखसाना का सहकर्मी था, उसने रुखसाना को समझाते हुए कहा, कोई अच्छा सा लड़का देखो और शादी कर लो। शादी तो कर लो राजेश्वर जी, लेकिन कोई अच्छा लड़का मिले तो करूं। मेरी नजर में कोई अच्छा लड़का है ही नहीं। यदि आपकी नजर में कोई अच्छा लड़का हो तो जरूर बताइएगा, लेकिन हाँ, लड़का हिंदू होना चाहिए। हिंदू होना चाहिए? लेकिन तुम तो मुस्लिम हो, तुम्हारे घर वाले और धर्म वाले इसकी इजाजत देंगे तुम्हें? राजेश्वर ने चौंकते हुए पूछा। मुझे किसी की फिक्र नहीं राजेश्वर जी, मुझे शादी तो हिंदू लड़के से ही करनी है। और वैसे भी मैं बालिग हूँ, अपनी जिंदगी के फैसले अपने आप करने का अधिकार है मेरा। बहुत आत्मविश्वास के साथ रुखसाना ने राजेश्वर को जवाब दिया। बहुत अच्छा रुखसाना, और हाँ, मेरी नजर में एक लड़का भी है जो तुम्हारी ही तरह आजाद ख्यालों का है। मैं बात करके देखता हूँ। राजेश्वर रमेश से रुखसाना के साथ शादी की बात करता है तो रमेश मना कर देता है। इसी बीच रुखसाना की जिंदगी में राजीव जाटक नाम का लड़का आता है। दोनों का प्यार परवान चढ़ता है। अब की बार वह किसी भी कीमत पर इस लड़के को पाना चाहती थी। रुखसाना राजीव के साथ घूमने जाती, उसे अपने घर पर भी लेकर गई, अपने साथ धार्मिक जगहों पर घुमाया और राजीव के ऊपर उसने मानसिक दबाव भी बनाया। धीरे धीरे राजीव रुखसाना के रंग में रंग गया। रुखसाना का जो जादू सतीश पंडित, सुमित जाट और हिमांशु गुप्ता पर न चला, वह जादू राजीव जाटव के सर पर चढ़कर बोलने लगा। जो ऑफर रुखसाना ने राजीव के सामने रखा, वही ऑफर रुखसाना ने सतीश पंडित, अमित जाट और हिमांशु गुप्ता के सामने रखा था। लेकिन उन लोगों ने रुखसाना को शादी के लिए यह कहकर मना कर दिया था कि तुमसे शादी करने के लिए हम अपना धर्म नहीं बदल सकते। लेकिन राजीव को धर्म की जानकारी का अभाव होने का कारण उसने अपना धर्म छोड़ रुखसाना का धर्म अपना लिया।
अब तो राजीव नमाज भी पढ़ता, रोजे भी रखता। वह रुखसाना से शादी करने से पहले ही वह पूरी तरह मुसलमान हो चुका था, जिसकी जानकारी उसने किसी को भी नहीं दी। लेकिन सभी सहकर्मियों को राजीव की हरकतों पर शक होने लगा था। वह जुम्मा की नमाज पढ़ने के लिए ड्यूटी से ही चला जाया करता या अपने रूम को अंदर से लॉक करके नमाज पढ़ता। धीरे धीरे सभी का शक यकीन में बदल गया। राजीव मुसलमान बन गया। वह बातें हर तरफ उसके सभी दोस्तों एवं रिश्तेदारों में आग की तरह फैल गई। रुखसाना को लगा कि अब वह अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएगी, तो उसने झट से राजीव को शादी के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया। राजीव अब सगीर खान हो चुका था, सगीर खान उर्फ राजीव, और रुखसाना ने निकाह कर लिया। राजीव के साथ निकाह करके और उसका धर्म परिवर्तन करा रुखसाना अपने लव जिहाद के उद्देश्य को सफल कर चुकी है। आज रुखसाना और राजीव के 2 बच्चे हैं। यह कहानी मात्र राजीव के धर्म परिवर्तन की नहीं है, यह कहानी ऐसे हजारों हिंदू नौजवान लड़कों की है जो अपने धर्म के बारे में जानकारी के अभाव में अपने धर्म को त्याग दूसरों का धर्म अपना लेते हैं। लव जिहाद अब 2 धारी तलवार हो चुका है। लव जिहाद की शिकार पहले लड़कियां हुआ करती थी, लेकिन अब बहुत अधिक मात्रा में हिंदू लड़के भी लव जिहाद का शिकार हो रहे हैं। हमें आवश्यकता है अपने बच्चों को अपने धर्म के बारे में शिक्षा देने की। केवल मंदिरों में जाना ही धर्म की पूर्ति नहीं करता, बल्कि धर्म को जानना है तो वेद पढ़ने जरूरी हैं। धर्म का सही ज्ञान वेदों से ही मिलता है, इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को वेदों से जोड़ें। जल्दी ही मिलेंगे इश्क या रिस्क के तीसरे भाग के साथ। कहानी कैसी लगी दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अपने इस YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।